अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान मुबारक। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और अपनी बेबहा रहमतें हम पर फरमाएँ इस जो है मुबारक महीने की वजह से। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और हमारी दुआएँ कबूल करें, इबादत कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है वो है मेरी और आसमा की इफ्तारी है आसमा की अम्मी के घर। तो बस अब हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो मैं अब यही सोच रहा था कि क्या जो है कपड़े पहनूं, कौन से वाले कपड़े पहनूं। तो मैं अभी वही अपने वार्डरोब में वही देख रहा था। तो कपड़े तो काफ़ी सारे प्रेस होके रखे हुए हैं, आसमा ने रखे हुए थे। लेकिन एक जो था ड्रेस मेरा फेवरेट है, ब्लू कलर, अक्सर आपने मुझे पहने देखा होगा। तो मैं वही मेरा दिल था पहनने का। वो प्रेस नहीं हुआ हुआ था, तो आसमा को मैंने कहा कि वो जो है मेरा ड्रेस प्रेस करो। तो अभी मैं वही कपड़े वगैरह देख ही रहा हूँ कि अब मैं क्या पहनूँ। ये मेरा ब्लैक सूट था, तो मैंने कहा नहीं ब्लैक नहीं, ब्लू का मेरा दिल था। तो फिर मैंने ना ब्लू जो है मेरा वो हैंग तो हुआ हुआ था, लेकिन वो प्रेस नहीं था। तो मैंने सोचा कि वो ब्लू ही पहना जाए। तो अभी तो यही जो ये मुझे पीछे ब्लू नज़र आया तो मैंने निकाला। मैंने कहा अच्छा चलो ये वाला जो है वो प्रेस करवाता हूँ, आसमा को थोड़ा कष्ट देता हूँ। तो इस वजह से फिर आसमा को अभी मैं ये देख ही रहा था, तो मुझे एक कॉल आई। कॉल जो थी वो भी अभी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि किसकी कॉल थी और मैं क्या लेने गया। तो वो जी मैंने आसमा के लिए ऑर्डर किया था, कुछ मेकअप के थे चीज़ें वो ऑर्डर की। वो रीज़न ये थी इसके पास ख़त्म हो गई थी और बाज़ार में इसको जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि बाज़ार अंदर बाज़ार या कहीं पे मार्केट तो बंद है, लेकिन अंदर बाज़ार कोई ना कोई चीज़ शॉप खुली होती है। तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लोग मतलब छुप छुप के दुकानें खोल रहे हैं और बाकी लोग औरतें वगैरह और इस तरह जो है वो जाना, आपको पता है औरतें कहाँ रुकती हैं। तो फिर लेकिन मैंने इससे ना बताए बगैर आसमा की सिस्टर जो है हमारा जो खैरपुर रहती हैं, वो आई हुई हैं आजकल इधर रमज़ान गुजारने। तो उनसे मैंने जो है कांटेक्ट किया और उनसे मैंने कहा कि आसमा के लिए ना मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी है, तो मुझे बताओ कौन सी साइट या किस साइट से मैं ये मंगवाऊँ। तो जी मैंने फिर उनकी हेल्प ली और फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की। कुछ लिपस्टिक्स थी वो इसकी ख़त्म हुई हुई थी और कुछ मेकअप के 4-5 आइटम थे। तो ये दोनों जो है ना बहनें, ये तकरीबन एक ही तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि उसी से ही मशवरा लूँ और जो है हमारा ने मेरी बहुत हेल्प की। तो इसलिए फिर मैंने हमारा की हेल्प लेकर ये सारी चीज़ें ऑर्डर की। अभी आसमा को नहीं पता कि मैंने मतलब ये चीज़ें मंगवा ली हैं। तो उसको तो यही था कि बस ईद आ रही है, आप मुझे शॉपिंग नहीं करने दे रहे और ये वो मैंने चीज़ें लेनी थी मेरी ख़त्म हुई हुई हैं। तो मैंने उससे ऐसे पूछा कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो फिर उसने मुझे बताया कि जी मैंने लिपस्टिक्स लेनी है और ये वो। फिर मैंने हमारा से बात की कि भाई इसका अब मैं उससे ये तो नहीं पूछ सकता कि लिपस्टिक कौन सी लेनी है, क्या शेड लेना है, लेकिन तुम मुझे बता। फिर उसने मुझे जो है थोड़े से कुछ इसकी पसंद के शेड्स थे वो बताए। तो फिर आसमा ने जो है वो ओपन किया, तो आसमा अभी देख रही थी, कहती ये तो मेकअप्स के सामान है। तो मैंने कहा हाँ जी ये मेकअप के ही हैं। तो ये जो मैंने मंगवाए थे, हमारा ने मुझे बताया कि जो ब्रांड के अच्छे मिलते हैं ऑनलाइन, उसने साइट बताई, वहाँ से मैंने मेबलिन के जो है वो मेकअप्स वगैरह जो हैं मेकअप के तो नहीं सॉरी, लेकिन मेबलिन के और ये जो हैं जो भी NYX कोई टाइप थी, उनको बेहतर पता। तो उन लोगों ने मुझे बताया, तो फिर मैंने वहाँ से ही जो है मंगवाए। तो बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारा ने मेरी और मुझे गाइड किया हमारा ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारा का। और आसमा को मैंने सरप्राइज़ दिया। बाकी ये पता नहीं क्या चीज़ थी, बस उसने मुझे बताया कि ये चीज़ें जो है ना ये ऑर्डर करनी है, तो ये कर दो ऑर्डर उसके लिए फ़िलहाल। क्योंकि अभी उसके पास बाकी चीज़ें थी, तो उसने बहाने से पता नहीं किस तरह पूछी कि क्या क्या चीज़ें हैं, मैं पता करती हूँ ये वो। तो उसने मुझे बताया जो है हमारा ने कि ये चीज़ें जो है मंगवानी है। बाकी फिर आसमा ने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए थे ब्लू वाले। तो ये जो ब्लू है ये मेरा था दिल पहनने का, लेकिन फिर एक और शेड था, मैंने कहा मैं वो पहनता हूँ, वो जो डबल पॉकेट वाला, वो थोड़ा सा मेरा जो है वो ज़्यादा न्यू सूट है, इसलिए मैंने कहा मैं वही पहनता हूँ। बाकी जो टाइम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गया था, हम तैयार करते होते होते तकरीबन हमें 6:30 हो गए थे। तो फिर मैंने आसमा को कहा कि भाई बहुत देर हो गई, रोज़ा तो खुलने वाला है, तो हम जल्दी निकलें बस। फिर अभी जो है ये मैं रेडी हो चुका हूँ और काफ़ी देर हो गई थी हमें, और ऑलरेडी
तो बाकी सारे वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा अब जल्दी जाएं और जाकर ये भी ना हो कि हम वहाँ पहुँचे और रोज़ा खुला हुआ हो। मैंने कहा हम जल्दी चलते हैं। तो बस अब हम तैयार हो चुके हैं और बस मैंने शूज़ वगैरह पहने और फिर मैंने जो है निकलना है। आसमा तो जो है तैयार हो चुकी थी, बाकी मैंने सिर्फ जो है शूज़ पहने थे, मैं भी रेडी ही था। तो फिर मैंने अब शूज़ पहने हैं और अब बस हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और अब हम लोग अपना सामान लेके, तो मैंने कहा अब चलें। तो बाकी जो है सारे वेट कर रहे थे ऑलरेडी ही और कॉल कर रहे थे कि भाई कहाँ रह गए हैं आप लोग। तो हम लोग बस निकल रहे हैं और मुझे पता है लोग कहेंगे कि आप लोग हमेशा ही लेट हो जाते हैं ये वो, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अगर आप तारी पे किसी ने बुला लिया आप 1.5 घंटा पहले जाके जो है पहुंच के बैठ जाएं वहाँ पे। तो हम लोगों को काम भी था, क्योंकि जो मैंने पैकेज ऑर्डर किया था वो पैकेज वाले ने भी आना था और चीज़ें जो थी उसने देनी थी मुझे। और अगर मैं चला जाता तो वो लाजमी बात है कि वो बेचारा यहाँ पे खड़ा रहता है या फिर मुझे वहाँ पे उसको बुलाना पड़ता, जो थोड़ा सा दूर पड़ता था उसको। तो इस वजह से जो है मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा वेट करके फिर हम चलते हैं। तो माशाल्लाह से लेकिन फिर भी हम लोग जो है टाइम पे पहुँच गए थे। अफ्तारी से तकरीबन 5-7 मिनट पहले हम पहुँच गए थे वहाँ पे और देर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुई थी, क्योंकि अफ्तारी थी। अब हम भी कभी अफ्तारी करते हैं तो लोग ऐसे ही आते हैं अफ्तारी से 5-10 मिनट पहले, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि जो जो भी मेज़बान है वो अपने मतलब काम वगैरह कर रहे होंगे, चीज़ें तैयार कर रहे होंगे। तो अगर हम वहाँ जाके बैठ जाएं और अगले अपनी तैयारी ही कर रहे हो तो वो बड़ा अजीब लगता है। तो इस वजह से जो है हम लोग फिर सही टाइम पे ही एग्जैक्ट पहुँच गए थे। लेकिन जो है यहीं पे हम अभी रास्ते में थे, यूनिवर्सिटी रोड पे 6:43 तो हो चुके थे। फिर मैंने कहा अच्छा जल्दी जल्दी चलें हम। तो यहाँ पर जो है तकरीबन 6:55 तक जो है 4 तक 5 तक रोज़ा खुल जाता है। तो अब हम लोग बस वहाँ से पहुँच ही चुके हैं, तकरीबन थोड़ा सा ही दूर है और 1 से 2 मिनट की ड्राइव पे हम लोग पहुँच गए थे। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का जो रमज़ान है वो कैसा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा रमज़ान बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है और रोज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा। रोज़ों का खैर पता तब लगता है जब कोर्ट्स ओपन होती हैं और या लोगों ने काम पे जाना होता है, तो तब लाजमी पता लगता है लोगों को कि हाँ भाई रोज़ा बहुत लग रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल भी जो है रोज़ा नहीं लग रहा और रोज़े बहुत आराम से गुजरे हैं और अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है। और भावलपुर में जो है वैसी भी जो सिचुएशन थी आजकल आपको पता है जैसे कोरोना वायरस की, तो बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर है। केसेस जो है ना होने के बराबर हैं। जो लोग थे सिविल हॉस्पिटल में वो यहाँ के नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, उनको रखा हुआ था, वो रिकवर करके और अल्लाह का शुक्र है यहाँ बहुत सुकून है। बाकी अब हम लोग पहुँच चुके हैं, ये चीज़ें वगैरह पड़ी हैं। ये जो है आसमा की सिस्टर और अम्मी वगैरह ने ये चीज़ें बनाई थी। आलू के जो है चिप्स थे, चिप्स के जो राउंड चिप्स करके उनके पकौड़े वो थे और साथ चना चाट थी और रोल्स थे और फ्रूट चाट थी और खजूरें वगैरह, जैसे ये रिवायती चीज़ें आप कह सकते हैं कि अफ्तारी टाइम होती हैं लोग रखते हैं। तो ये वो चीज़ें थी और यही चीज़ें ही खाई जाती हैं। बंदा ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो अफ्तारी टाइम नहीं खा सकता, क्योंकि आपकी तबीयत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो ये जो रोल्स थे ये वेजिटेबल और आलू के जो थे मिक्सचर के वो बनाए हुए थे और बहुत मज़े के थे। बाकी ये जो फ्रूट चाट थी ये भी बहुत 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 मज़े की थी और माशाल्लाह ये काफ़ी डिफरेंट फ्रूट चाट बनाते हैं। काइंड ऑफ फ्रूट क्रीम होती है ये और काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी काली मिर्च वाली, और फ्रूट क्रीम मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, तो मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ माशाल्लाह से। फ्रूट क्रीम जो है वो और फ्रूट चाट दोनों ही मैं खा लेता हूँ, ये नहीं कि मैं करता। बाकी ये पापड़ी वगैरह जैसे चना चाट के लिए वो बनाई हुई थी। बाकी ये हमने अफ्तारी तो कर ली थी, बस फिर अब हम लोग जो है नमाज के लिए जा रहे हैं और नमाज के लिए जो है साथ ही मस्जिद थी। यहाँ पे जो है ना हाउसिंग सोसाइटी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में, वहाँ पे रश बहुत कम होता है, तो फिर वहाँ पे हम गए और वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी। बाकी ये जो है आसमा के सिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने बनाया था मीठा स्वीट डिश बनाई थी और बहुत मज़े की थी ये। और अब हम लोग फ्री हो गए थे, फ्री होकर फिर हम लोग जो है अफ्तारी के बाद ईशा की नमाज़ वहीं पे पढ़ी थी। ईशा की नमाज़ के बाद फिर हम थोड़ी देर बैठ के और फिर जो है हम लोग तकरीबन निकले कोई
एक काम था वहाँ पे आसमा के घर, तो वो किया, क्योंकि उनके कुछ आना था, किसी बंदे ने उसको मिलना था वहाँ पर, तो उसको मिला और उसके बाद फिर हम लोगों ने निकलना था घर के लिए। फिर हमें तकरीबन 12 बज गए थे। बाकी वापसी पे ये मतीरे वगैरह लिया और फिर घर, जब घर आए तो पता लगा माशाल्लाह से जो है मेरी सिस्टर आई हुई हैं और ब्रदर इन लॉ और बच्चे आए हुए थे। तो सहरी जो है वो आज उनको फिर जो है हमने कहा कि सहरी आप इधर ही करें, और उन लोगों ने फिर सहरी इधर की। तो सहरी से पहले अब टाइम था वो तकरीबन 12 सवा 12 सवा 12 के करीब आ गए थे। तो फिर जो है सहरी की सारी तैयारियां हो रही थी, और बच्चे जो थे उन्होंने कहा जी अब हम क्या करें, तो फिर हमारे रूम में ही आ गए थे। मैंने पॉपकॉर्न बना दिए और आसमा ने इनको मूवी लगा कर दी कि फिर कौन सी मूवी देखोगे, तो बच्चों ने कहा जो उनकी फेवरेट कार रेसिंग मूवीज़ है उनमें से कोई लगा के दें। तो फिर उनको कार रेसिंग मूवी लगा दी और वो पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी जो है सहरी की तैयारियां हो रही हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा और बहुत अच्छा लगा। बच्चे वगैरह जब आ जाएँ तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा गुजरा रमज़ान। उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जो है मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, हम पे अपनी बेबहा रहमतें फरमाएँ और हमारी दुआएं इबादत कबूल करें और हमारे गुनाहों की जो है बख्शिश फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।